जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे मल्टीपल्स के बारे में कि मल्टीपल्स जो हैं वो क्या होते हैं। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। मल्टीपल्स बेसिकली प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट इन मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर। यानी कि जब हम दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे आपको एक लाइन नज़र आ रही है और 5 बॉक्सेस की लाइन है तो 1 5 ज़र 5, और आपको दो लाइनें नज़र आ रही हैं और उसमें 5 5 बॉक्सेस हैं तो 2 5 ज़र टोटल बॉक्सेस 10 हो जाएंगे। तो दीज आर मल्टीपल्स। दिस इज ऑल्सो मल्टीपल्स। 3 से करेंगे 15। मतलब सिंपल टेबल जो होते हैं, आप जो टेबल याद करते आए हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीपल को डिफाइन करें, इसमें खूबसूरत सी एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से दैट हमारे पास एक नंबर है 16 या 18, और अगर हम लेट्स से दैट के 2 से उस नंबर को जो है हम करेंगे डिवाइड, तो 2 से जो है डिवाइड करें तो हमारे पास क्वोशंट जो है वो 8 आता है। 8 को 2 8 और 16 होता है, ये हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। तो डिविडेंड और अगर हमारे पास जो अंदर डिवाइज़र होता है, इन दोनों को जो है अगर हम सॉल्व करें तो दैट बिकम्स इक्वल टू क्वोशंट। तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए। यानी जब भी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में डिवाइड होंगी तो ये बराबर किसके आएंगी? क्वोशंट के। ठीक है, जो डिविडेंड है और जो डिवाइज़र है इसे हम कहते हैं डिविडेंड, ये डिवाइज़र है। तो लिहाजा ये दोनों अगर आपस में डिवाइड होंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्वोशंट के बराबर आएगा। यहाँ पर भी देखें, वट एवर वी गेट दी आंसर वो 6 के बराबर आएगा। ये देखें, ठीक है, यानी इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ नॉलेज जो आपको पता ही होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, आपको एक असूल का पता है कि जो इवन प्लस इवन होते हैं वो हमेशा इवन के ही बराबर होते हैं। तो बेटा ये भी याद रखो कि इवन और इवन जो हैं वो तो इवन ही होते हैं। ठीक है, इवन और ऑड जो होते हैं वो ऑड होते हैं। अब ये इवन और ऑड का मतलब ये कि लेट्स से दैट एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। ठीक है, और ये तो ऑड नंबर है। ठीक है, सॉरी, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास देखो, अगर हम मतलब कहना मैं चाह रहा हूँ कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर जो है हमेशा ऑड ही आएगा आपका। 5 ऑड होता है ना, और इस तरह से अगर आप ऑड और इवन कर लेंगे तब भी, मतलब 3 और 2 को कर लें तो आंसर तब भी 5 ही आएगा, तो ऑड ही आएगा। लेकिन ऑड एंड ऑड को करें तो इवन आंसर आ जाता है। जैसे 3 एक नंबर है और 3 दूसरा भी एक नंबर है, दोनों ऑड है, उनको दोनों को करें तो आंसर क्या आएगा? 6। दैट इज़ गोइंग टू बी इवन। ये तो बात बड़ी कमाल की हमें पता लगी आज। आज तो हम बहुत ग्रेट मैथमेटिशियंस बन गए इस बात को समझ के। चले, अगर फॉर एग्जांपल इवन और इवन को मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़र 4, उसका आंसर भी इवन होता है। इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर इवन होता है। करके देख लें, इवन आपके पास 2 है, ऑड आपके पास 3 है। 2 3 ज़र 6, 6 इवन है। इस तरह से आप ऑड और इवन को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर भी इवन ही होगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली 3 3 ज़र 9 होता है, ऑड और ऑड को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर ऑड ही आएगा आपका। तो भाई देखें, ऑड का मतलब ये भी होता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे, मतलब इंग्लिश में इसका मीनिंग ये भी लिया जाता है। तो आपने ऑड को सिर्फ मैथमेटिकल ऑड नहीं समझना, ये दूसरा ऑड भी होता है। ठीक है, तो बेटा लेट्स से दैट हमारे पास कुछ मल्टीपल्स हैं 6 के, 42 52 70, ये 6 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब देखें, अगर हम 6 से इनको करें डिवाइड करें तो वी गेट दी आंसर 7। अगर इसको करें 6 से तो वी गेट दी आंसर 8। इसको करें तो वी गेट दी आंसर समथिंग लाइक 11। तो ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स थे, इसीलिए तो 6 से सब डिवाइड हो गए। अब 42 इज अ मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज 6 डिवाइड्स कम्प्लीटली। यहाँ पर देखिए 52 भी, 52 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज इट्स रिमाइंडर इज़ 4। अब यहाँ पर 4 रिमाइंडर आ जाने की वजह से 6 को कंप्लीट डिवाइडर नहीं कहेंगे। और यहाँ पर आप देखें कि जो 70 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज रिमाइंडर इज़ 4। यहाँ पर भी आप 7 को आप नहीं कंसिडर कर सकते, सॉरी 6 को नहीं कंसिडर करते 70 का, क्योंकि रिमाइंडर फिर आ रहा है। जब आंसर 0 आ जाए तो इट्स मीन दैट कि फिर हम उसको डिवाइज़र कह सकते हैं। अगर आंसर हमारे पास 0 ना हो तो हम उसको डिवाइज़र
नहीं कह सकते, मुश्किल हो जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और नंबर है, लिस्ट द 6 मल्टीपल्स 7, 9, 12। हमारे पास ये 6 मल्टीपल्स हैं। अब आपके सामने आ रहा है नज़र आपको 1 7 7 7 का टेबल हो गया ना, ये सारा का सारा 6 तक आ गया। ये 9 का टेबल हो गया, ये कहाँ तक आ गया, 9 तक आ गया। और ये 12 का टेबल हो गया, ये कहाँ तक आ गया, 72 तक आ गया। यानी कि 7 स्ट्रेट वे डिवाइड करता है। हमने यहाँ पर इस बात को प्रूव भी किया, ये ऊपर हमने यहाँ पे प्रूव भी किया, ठीक है। लेकिन अब 52 को कौन डिवाइड करता है डायरेक्ट 0 के साथ, तो वो कौन करता है, 9। क्योंकि 9 6000, अगर आप यहाँ पर 9 लिखते और यहाँ पे 6 लेते 48 ही आंसर आना था। ठीक है, तो मतलब इफ़ यू जस्ट डोंट टेक इट ओवर हेयर, अब यहाँ 52 है, यहाँ तो 54 नहीं है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यू कैन से कि यहाँ पर हमारे पास ये 9 का जो है, आप कह लो 9, 18, 27, 36, 45, 54 आर द 6 मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। ये इन नंबर्स को वो दरअसल आपको बताना ही चाह रहे हैं कि इन नंबर्स की शनाख्त रखें। अब आप ये 9 के साथ जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे नंबर्स हैं जो 9 के साथ क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, डायरेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। और ये ऐसे नंबर्स हैं जो हमेशा किसके साथ डिवाइड हो जाते हैं, 7 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं नंबर्स 12, 24, 36, 48, 60, 72, ये सब क्या बता रहे हैं कि भाई हम सब किससे डिवाइड हो जाते हैं, 12। मतलब 12 से भी डिवाइड हो जाता है, 24 12 से डिवाइड हो जाता है, 36 भी 12 से हो जाता है, 48 भी, इस तरह सो ऑन। तो ये सब नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो कि 12 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सब के सब जो हैं मल्टीपल्स ऑफ क्या हैं, 12। और ये वाले नंबर्स किसके मल्टीपल्स हैं, 9। ये किसके मल्टीपल्स हैं, 7 के। ये बात बतानी थी आपको। अब आप इतने ही समझदार हो गए हैं तो आप 3 का टेबल लिख के सोचें कौन कौन से इसके मल्टीपल्स होते हैं। 11 का टेबल लिख कर सोचें उसके वहाँ पर मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं, हमें याद रह जाने चाहिए। इस तरह ही 29 का भी कर सकते हैं, लेकिन आपका दिल घबराएगा 29 का टेबल लिखते हुए, लेकिन टेबल तो कहीं तक भी हो सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ 73 का टेबल लिखें तो आप कहेंगे सर 1 मिनट ग्लूकोज का डब्बा ले आने दो, आधा डब्बा पीऊँगा, एनर्जी बनाऊँगा, फिर 73 का टेबल भी लिख के दिखाऊँगा। लेकिन इसके मल्टीपल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आप ऐसा करो, यहाँ तो 6 तक लिखे गए, 6 तक लिखे गए, 6 तक लिखे गए, कैसा है। तो आप 6 तक बस 73 का टेबल लिखो और मुझे सारे मल्टीपल्स कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो बेटा ये था मल्टीपल्स का आज हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मल्टीपल्स के बारे में सीखा। तो बेटा अगली वीडियो में तो मल्टीपल्स की बात नहीं करेंगे, अब क्वेश्चंस जब आएंगे उनमें मल्टीपल्स की बात करेंगे। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम आपसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स अप टू 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। और उसके बाद हम उसी लेक्चर में फिर ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ दी अप टू 4 डिजिट्स की बात करेंगे, फिर प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। और इस तरह ही हम इनको समझने की कोशिश करते रहेंगे और फिर आखिरकार एक दिन आएगा हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आई एम जस्ट रियली जोकिंग, एक दिन आ जाएगा, जल्द आ जाएगा, हम करेंगे एक्सरसाइज और आपने हमसे ही पढ़ना है। सो मल्टीपल्स का ये हमारा लेक्चर था एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं इस बुक की, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देख सकते हो, समझ सकते हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। आपका बहुत शुक्रिया और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।